तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आपसे बात करने आई हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं मेरे चैनल पे अभी तक जो भी मैंने कंटेंट डाला है वो सिर्फ और सिर्फ आरएएस वाला ही डाला है ना, आरएएस से रिलेटेड कंटेंट ही डाला है। अब अगर मुझे चैनल मेरा थोड़ा सा ग्रो करना है तो मुझे थोड़ा सा कि ऑडियंस भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। अब आपको पता है कि आरएएस एक तो एग्ज़ाम अपने स्टेट लेवल की है, ठीक है। दूसरी कि आरएएस देने वाले उनमें से कितने लोग हैं, और तीसरा कि अभी मैं जो कंटेंट ला रही हूँ वो सिर्फ मेंस का कंटेंट है, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि चैनल पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने मतलब कुछ डिसाइड किया है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो फिर इस चीज़ पे आगे मतलब कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा है कि हम जैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ से हम कंपटीशन से एग्ज़ाम में मतलब इस युद्ध में हम उतरते हैं, तो आप किसी से भी पूछोगे, चाहे बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे छोटी से छोटी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो किसी से भी पूछोगे तो वो लोग कहेंगे कि आप अपने जीके की शुरुआत करिए एनसीईआरटी बुक्स से, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक आपको पता है कि चाहे हम भारत की सबसे बड़ी आईएएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे हम अपने स्टेट लेवल की आरएएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, वो दे रहे हैं। इसके अलावा चाहे आप राजस्थान कांस्टेबल के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप पटवारी की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप टीचर की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी की दे रहे हो, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एनसीईआरटी बुक्स आप जिस सब्जेक्ट से हो, अगर आप जैसे स्पेशल जैसे नेट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप जिस सब्जेक्ट से हो उसके एनसीईआरटी से आप शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप स्टेट और आईएएस लेवल या फिर यूपीएससी आरपीएससी इनकी तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको पता ही है कि आपको सारी एनसीईआरटी की बुक 8 से लेकर या फिर 9 से लेकर 12 तक तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी, है ना। 9 से 12 तक की तो बुक्स अपन पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक सीरीज बनाई जाए। इससे क्या होगा कि जैसे मैं शुरुआत करूँगी, जैसे आपको पता है कि मेरी 2 सब्जेक्टों में एमए है, तो मेरी पॉलिटिकल भी अच्छी है और ज्योग्राफी भी अच्छी है। तो शुरुआत अपन ज्योग्राफी से करते हैं कि ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, 9th से शुरू कर रही हूँ मैं। 9th से ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो शुरू की जाए मेरे साथ साथ, मतलब मेरी भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते रहिएगा। इतनी शानदार बुक्स हैं और किसी भी एग्ज़ाम मतलब इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इनको पढ़े बिना मतलब हम शुरुआत ही नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई की। तो जीरो लेवल से जो शुरू कर रहा है या फिर जो अभी मेंस की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए, क्योंकि मतलब आप हमारे मेंस का आरएएस मेंस का भी अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा, शायद ही, जो हमें इन बुक्स में ना मिले। हर एक टॉपिक को हम जब ढूंढते हैं हमारा सिलेबस लेके तो एनसीईआरटी और आरबीएससी 2 की बुक्स ही लेके चलते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एनसीईआरटी। फिर हम आरबीएससी की बुक्स पे आते हैं कि भाई ये टॉपिक हमें इधर नहीं मिले तो इनमें और ढूंढ लेते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल के एग्जाम में आरबीएससी की बुक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मैं ये सीरीज शुरू करना चाहती हूँ कि ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस 2 की एनसीईआरटी मैं आपको कवर करवा दूँ 9th से 12th तक की, है ना। कि मेरे साथ में जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं या फिर आपको कैसा लगता है ये सजेशन, वो आप मुझे बताइएगा। क्योंकि जो मेंस के वीडियो होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आंसर राइटिंग बंद कर दूंगी, आंसर राइटिंग बिल्कुल चलती रहेगी और मतलब आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो वो जरूर मतलब 1-2 दिन में जैसे अभी वीडियोज़ आ रहे हैं वैसे ही वीडियो आते रहेंगे मेंस के आंसर राइटिंग के, क्योंकि वो मेरे लिए भी ज़रूरी है। और इसके साथ ही एनसीईआरटी, क्योंकि इनसे हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो 9th से शुरू कर रही हूँ मैं एनसीईआरटी, ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं। पहले 9 से 12 तक की ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम 9 से 12 तक की पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। और मतलब आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए भी हम शुरुआत यहीं से करते हैं। तो मुझे अभी लगता है कि मैं बेहतर तरीके से ज्योग्राफी आपको समझा पाऊंगी, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं, ठीक है। अब आप बताइएगा कि आपको ये सजेशन कैसा लगा, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब आप अपने सुझाव दीजिएगा, उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। बाकी मेंस आंसर राइटिंग आपकी चलती रहेगी। मेंस में मैं आपको पूरी तो आरएएस मेंस की तैयारी नहीं करवा सकती, बट करंट अफेयर्स के मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो उनका मैं आंसर राइटिंग लेके आ जाती हूँ। आप जैसे पूछते रहते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें मैम, तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक वीडियो फॉलो कर लीजिए,
कोई भी एक वीडियो है ना, जो भी जैसे कि मैं हमेशा हिंदू ही पढ़ती हूँ, और जैसे कि हिंदू ले लीजिए आप, आपको जो भी एक न्यूज़पेपर अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है कि उस न्यूज़पेपर में से डेली आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, और ऐसा भी नहीं है कि एक न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे मेंस के अकॉर्डिंग। मेंस के अकॉर्डिंग होता है कि एक न्यूज़पेपर में से एक बड़ा क्वेश्चन अपन मेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या फिर आज कोई इंपॉर्टेंट नहीं मिला तो कल हम बना सकते हैं, है ना। जो बड़ी खबरें होती हैं वो हमारे लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ पे रिटर्न क्वेश्चन आते हैं। तो बड़ी बड़ी खबरों को लेकर ही हम चलते हैं, तो वो मैं आपको वैसे मेरे चैनल पर करवाती ही रहती हूँ। जो भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं मैं मोस्टली ले आती हूँ, और जितना कि मतलब मैं लिखना जानती हूँ उस हिसाब से आपको आंसर राइटिंग आपको अवेलेबल कराती भी हूँ। तो ये था दोस्तों आज का मतलब एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि कैसे क्या किया जाए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप बताइएगा, तब अपने विचार ज़रूर दीजिएगा वीडियो के नीचे, ठीक है। आपके विचारों के अकॉर्डिंग ही मैं आगे चैनल चलाना चाहती हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।